नमस्कार, स्वागत है आपका अगेन। अब हम जो सेशन देखने वाले हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिफ्रेशर IPv6 एड्रेसिंग करी थी। ठीक है। अब तक हम जीरो कर चुके हैं, जो कि 6 घंटे का था। गेटिंग स्टार्टेड विद नेटवर्किंग। इसके अंदर में जो नेटवर्क इंजीनियर नहीं है, थोड़े बहुत नेटवर्किंग जिसे आती है और उसका इंटरेस्ट नेटवर्किंग में है, उस व्यक्ति के लिए प्री JNCI जानकारियां थी, लाइक नॉलेज था। ठीक है। जिससे उससे नेटवर्किंग समझ में आया, और ये 180 दिन के अंदर में JNCI करने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर में तकरीबन 75% के आसपास वाउचर मिलेगा आपको, जो सबसे नीचे है। ये कंप्लीट जब कर लोगे और ये असेसमेंट पास कर लोगे तो ये कुछ 20-22 हज़ार रुपए का सर्टिफिकेशन है, जो कि आपको 4-5 हज़ार रुपए में हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको कंप्लीट करें। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप ऐसे ही डम्स वगैरह इंटरनेट से परचेस वगैरह करके, या किसी को पैसे वैसे देके, वट एवर, बहुत कुछ चलता है चीजें। लेकिन इसको हम इसलिए कर रहे हैं इन डेप्थ, क्योंकि नॉलेज, अंततः नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्या होता है कि यदि आपके पास ज्ञान है, तभी आप काम कर पाओगे, राइट। और सर्टिफिकेशन आपको एक बड़ा सस्ते उसमें मिल रहा है, प्राइस में मिल रहा है। और ये सर्टिफिकेशन आपको जब मिल जाएगा, यदि आप फ्रेशर होंगे या थोड़ा बहुत 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। आप क्या कर पाएंगे, आप इसका इस्तेमाल, जैसे ही आप अपने सर्टिफिकेशन का Naukri.com और अदरवाइज जो दूसरी मोज अलग काफी सारी जो साइटें हैं, उनके ऊपर में जैसे ही अपने रिज्यूमे इसको अपडेट करोगे, तो आपको कॉल आने बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अब तक के जो हमने देखा है, उसमें तो बेसिक चीजें ही देखिए, कैसे लॉगिन करना है, IPv6 किस तरह से लिखा जाता है, आईपी, इसके अंदर में IP एड्रेसिंग वगैरह बहुत सारी चीजें थी 6 घंटे के अंदर में। तो बेसिक तकरीबन तकरीबन हमने सारा खत्म कर दिया, और स्पेसिफिकली रिलेटेड JNCI, ये वाला जो टॉपिक हमने किया था, 3rd नंबर वाला, इसके अंदर कैसे लॉगिन करना है और ऑपरेशन मोड क्या होता है, ये समझा था। ठीक है। और कुछ शो कमांड भी देखे थे। अब हम शुरुआत करते हैं और गहराई में जाने की। तो इसके अंदर में एक टॉपिक जो है, नेटवर्क इंटरफेस का पार्ट 1, इंटरफेस नेमिंग और लॉजिकल यूनिट, ये सिखाएगा। और दूसरे वाले पार्ट के अंदर में रिवेलिंग एंड फिल्टरिंग डिटेल इंफॉर्मेशन आउट इंटरफेस आउटपुट। तो द मॉडल एक्सप्लेन हाउ टू रीड द आउटपुट ऑफ द फुल शो इंटरफेस कमांड। इससे तो क्या है, इससे क्या है कि आप फिजिकली कैसे कार्ड रखते हैं। मैंने FPC वर्ड का इस्तेमाल किया था एक बार, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था इसको बोलने में। तो लाइन कार्ड को इसके अंदर में FPC बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पिक कनेक्टर समथिंग, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। फुल फॉर्म अभी देख लेते हैं। FPC FPC फुल फॉर्म, जूनिपर फुल फॉर्म। ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल पिक कंसंट्रेटर बोलते हैं इसको। ठीक है। एंड फिजिकल इंटरफेस कार्ड किसे बोलते हैं, फिजिकल जो लगा रहता है उसको। फंक्शन सिमिलर एज मिक एंड MPCs। तो PIC provide physical interface for the router and install into FPC, which provide packet forwarding services. Each FPC support up to 2 फिजिकल इंटरफेस कार्ड। तो एक FPC के अंदर में 2 पिक कार्ड लग जाता है, और पिक कार्ड के अंदर फिर आपकी SFP लगती है। ठीक है। तो ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है। ये तो फिक्स्ड वाले हैं। नॉन फिक्स्ड वाले ये, तो जूनिपर में FPC, और इसके अंदर में लगेंगे पिक, पिक के अंदर में लगेगी आपकी केबल। ठीक है। SFP जिसको बोलते हैं वो लगेगा, और उसके अंदर में फिर आप केबल लगा सकते हो। तो ये सब चीज का किस तरह से नाम है, और कैसे इसको आपको बोला कि G0.0.0, 0.0.1 में जाके केबल लगा दो। अभी आपको अगर जानकारी नहीं है, तो कैसे लगाओगे फिर। तो ये सबसे पहली चीज है जो हमको इसमें सीखनी है। ठीक है। अभी हमको कोई फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन भी अगर करनी है,
लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है, आईपी एड्रेस भी देना है। किसी इंटरफेस को आईपी एड्रेस दोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये सीधे हैं ये वाले, ये तिरछे वाले हैं, वर्टिकली अलाइंड है, ये अलाइन कार्ड इसमें से वर्टिकल घुसते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल गिरते हैं। तो इसमें पहला कौन सा है, नीचे वाला पहला है कि ऊपर वाला पहला, ऊपर वाले में लेफ्ट वाला पहला है कि राइट वाला पहला है, इस तरह से इसकी जानकारी होनी तो जरूरी है। उसके बाद में ही हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर में पढ़ाई, देखो ये वाला एग्जांपल दिख रहा है, एफपीसी के अंदर में जीरो लेफ्ट हैंड साइड से चालू हुआ है, ये कौन सा एमएक्स बॉक्स है। तो बॉक्सों के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है इसके अंदर में, नहीं, ठीक है। तो हम वही वाली चीजें इसके अंदर में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी समझें इसे, क्योंकि 2 घंटे का है ये एग्रीगेट, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे हम, ठीक है इसको। ये देखो, MX480 क्राफ्ट इंटरफेस में कैसा है, एस सी बी सर्विस के लिए यूज में आते हैं ये वाले। तो जैसे आईपी सेक या फिर पैकेट कोर का कोई लगाना है तो सर्विस कार्ड लगा देते हैं, तो वो सर्विस, वो वाली सर्विस भी रन करते हैं। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी ये भी लेके आया था जूनिपर वाले, तो ये भी इनोवेशन इन्होंने किया था कि जूनिपर के ही एमएक्स सीरीज बॉक्स के अंदर में कोई दूसरी सर्विस आप कनेक्ट कर दो, फायरवॉल बनाना है तो एक कार्ड उसके अंदर फायरवॉल वाला डाल दो, समझ रहे हो? तो इस तरह से भी एक लेके आए हुए हैं। तो ये सब चीज समझेंगे हम इस टॉपिक के अंदर में। और मैं थोड़ा अब आ, आगे चल के लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर बिकॉज यू सी हियर, अभी हमारे पास में आज का वीकेंड है, इसको चलो हम एक और वीकेंड इसके लिए लगा सकते हैं। तो फिर भी हमें, क्योंकि खत्म करना जरूरी है इसको, सारे के सारे को बीच में छोड़ देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर आप भी ये सोचोगे कि, वैसे आप सोचोगे नहीं ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा देख भी नहीं रहे हो इसको, तो लेकिन फिर भी जो देखेगा उसको, मतलब मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि भाई मैंने एक सीरीज, मैंने 2 3 4 सीरीज कंप्लीट करी है वैसे। फॉर योर इंफॉर्मेशन प्ले लिस्ट में दिखा सकता हूँ आपको। तो उस तरह से ये जेएनसीआई में 12 हो गए हैं, ये जेएनसीआई उसके लिए जिसको सिस्को आता है, सीसीए ने जिसको किया हो उसके लिए, इसलिए इसमें कम वीडियोस हैं, इस वाले में ज्यादा है, राइट। तो ऐसे मैंने कुछ बनाए हैं, मेरी प्ले लिस्ट हैं, ओके। व्हाट एल्स। तो ये मैंने दूसरों को की जो शेयर करी है वो भी मेरे नाम से दिखने लगी है, आई थिंक। तो ये मेरी 22 सीरीज है नोकिया की, इसमें मैंने काफी कुछ आपको एनआरएस के बारे में 18 चैप्टर्स, 18 वीडियो इसके अंदर में है, ओके। और वीएक्स लैन, ये काफी देखा गया वीडियोस हैं, हालांकि इसके अंदर में शायद थोड़ी कोई गलतियां रही होगी, तो कमेंट्स भी आए हैं कि इट वाज नॉट प्रॉपर, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीजें मैंने बना के रखी है, सीसीएनए के काफी सारे वीडियोस बना के रखे, वीपीएलएस बहुत पहले बनाया था, 2022 के हैं। और कुछ मैं डिलीट कर चुका हूँ जो कि शायद ज्यादा अच्छे नहीं थे वो। तो IPv6 का ये कंप्लीट वीडियो है इसके अंदर में। अभी जो हमने IPv6 के अंदर पढ़ा, ये भी मैंने बनाया था, HNA, SCNA और एच, ये इनकम्प्लीट है सीरीज, देखिए, दिस इज इनकम्प्लीट। तो अब वो आवे के ऊपर भी जनरली हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया के अंदर में बैन हो चुका, ठीक है। तो खत्म कर दी उसकी कहानी। तो इस तरह से है, तो चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। और एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा शेयर भी करें, क्योंकि आप तो व्यस्त हैं, सैलरी कमा रहे हैं, तो शायद आपको जरूरत भी नहीं है। मेरे ज्यादातर जानने वाले जो हैं, ये 253 लोग जो हैं, वो उसमें से ज्यादातर मेरे जानने वाले ही हैं। बट कुछ ऐसे लोगों को भी भेजें जिनको रियल में इसकी जरूरत पड़ती हो, है ना। उससे क्या होगा कि उसका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा कुछ, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूंगा, राइट। सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ अचीवमेंट होनी भी चाहिए इंसान की, राइट। चलिए, तो शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इसको करता हूँ क्लिक। ओके, यहीं से क्लिक कर देते हैं, अब कोई आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर में FPC और पिक, इसके बारे में सारी जानकारी है कुल मिला के, राइट। ठीक है, इंग्लिश में चालू करते हैं। ओके 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 ओके, आई फ्रेंच दबा दी क्या मैंने? ओह माय गॉड, लेट्स सी क्या खुलता है, देखते हैं।
मुझे लगा मैंने इंग्लिश दबाई, फिर भी देखते हैं। ऑलराइट, इट इज इंग्लिश। वहां पर क्लू दिख रहा था। तो इसके अंदर में चार टॉपिक है। द जूनोस इंटरफेस नेमिंग कन्वेंशन 20 मिनट का। शो इंटरफेस टर्स में कैसे दिखता है, क्या करते हैं, वो दिखेगा। शो इंटरफेस टर्स कमांड, पार्ट टू फिजिकल इंटरफेस एंड लॉजिकल यूनिट, ये इंट्रोडक्शन। और ये शो इंटरफेस टर्स कमांड। तो टर्स जो है, टर्स का मीनिंग देख लेते हैं। अंग्रेज तो हम है नहीं। टर्स का मीनिंग क्या होता है, मैं एक बात बताना चाहूंगा। क्या होता है टर्स का मीनिंग, पहले देखते हैं। ब्रीफ। अच्छा, तो शो इंटरफेस ब्रीफ जो है सिस्को का, वही, अब वही नाम यूज नहीं करके इन्होंने टर्स यूज किया। तो मैं जब बता रहा था आपको, इसके पहले मैंने एक बार कमांड चलाई थी कि ये सिस्को के तरह से जो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दिखाता है वैसे दिखाता है, या शो इंटरफेस ब्रीफ दिखाता है वैसे दिखाता है। तो दोनों ही एक ही चीज है, लेकिन इसने टर्स नाम का इस्तेमाल किया है, और सिस्को ने, सिस्को और दूसरे काफी सारे वेंडर जो है ब्रीफ लिखते हैं। ठीक है। तो इसको रीड करना हम सीखेंगे इसके अंदर में। तो ये काफी क्विक हो सकता है। और हमारे क्विक करने का यह है कि हमें आ भी जाए चीजें और हमें समय भी कम लगे, राइट। तो स्वागत है आपका जूनस इंटरफेस डायनामिक कन्वेंशन। इसको खत्म करने के बाद आपको क्या क्या आ जाएगा? डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस, एफपीसी, पिक एंड हाउ दे आर यूज्ड इन, क्रिएट इंटरफेस नेम, इंटरफेस नाम को क्रिएट करने के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अब आपको टास्क दिया हुआ। अच्छा, पहले तो ये है कि हाउ वुड यू डिफाइन इंटरफेस इन आवर नेटवर्क। इंटरफेस किसे कहते हैं, ये सवाल है आपके लिए। तो क्या है? इट इज अ फिजिकल पोर्ट दैट यू कैन प्लग ए केबल इनटू। तो किस कनेक्टिविटी करने के लिए एक पोर्ट होता है जो, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है। ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट ट्रैफिक इन एंड सेंड ट्रैफिक आउट। तो ये हमारा एकमात्र तरीका है हमारे उस डिवाइस को इस्तेमाल करने का। ठीक है। वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऐसा लगता है इसके अंदर में जाके केबल लग जाती है। तो इस डेफिनेशन से आप क्या नेटवर्क इंटरफेस डिफाइन करो। नेटवर्क इंटरफेस प्रोसेस ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, इंक्लूड ट्रैफिक टू द डिवाइस इटसेल्फ। अब कोई भी जो ट्रैफिक है वो नेटवर्क डिवाइस के लिए तो होता नहीं है। नेटवर्क डिवाइस के द्वारा वो एंड डिवाइसेस के लिए होता है। ठीक है। तो एक प्रकार का ट्रैफिक होता है एक्सेप्शनल ट्रैफिक। एक्सेप्शनल ट्रैफिक क्या होता है? डिवाइस के लिए जो ट्रैफिक आता है, जैसे कि एसएसएच ट्रैफिक, मॉनिटरिंग वाले या राउटिंग प्रोटोकॉल के ट्रैफिक, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्शन ट्रैफिक। तो ये सवाल भी आ सकता है कि एक्सेप्शन ट्रैफिक क्या होता है। जो ट्रैफिक राउटर के खुद के लिए होता है उसे हम एक्सेप्शन ट्रैफिक कहते हैं। और इसकी और जानकारी आपको कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन एस जोनस ओएस आर्किटेक्चर के अंदर में मिलेगी। In addition to network interfaces, there are also kind of interface that network device can have. उन नेटवर्क, you will soon learn about this kind of, तो इन इंटरफेसों को छोड़ के भी अलग कुछ इंटरफेस होते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल है ये नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर में फोकस कर रहा है, वो दूसरे वाले इंटरफेसेस के ऊपर में नहीं कर रहा है। ठीक है। चलते हैं आगे। हम्म। पता नहीं, इवनिंग टाइम पे नेट थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो गया है। मे बी वीकेंड्स है इसलिए सारे लोग नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, फिर से शुरू करते हैं। कई प्रकार के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक्सी, जी, ई टी, 2/0/0, 1/1/0, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक तरीका पहले दिखा दे रहा है। दो नंबर, दो लेटर लॉन्ग इसमें है, कोई चीज लिखी हुई है, एक जो कि अल्फाबेट है। उसके बाद में तीन नंबर सिस्टम सेपरेटेड विद स्लैश। ठीक है। लेकिन ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आप इसको समझेंगे तो
तो जी जो अल्फाबेट जो है वो उसमें क्या है, द लेटर इंडिकेट द फिजिकल इंटरफेस प्रेजेंटेशन, कि ये जीई है, एक्सी है कि इथरनेट है। ठीक है। कुछ अलग अलग नाम भी हो सकते हैं इनके, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द केबल। ओके। अब इसके बाद में चैसी कौन सी है, चैसी के अंदर में कहाँ पर ये कनेक्टेड है। तो वो जो पहला वाला है वो चेसी में जो एफपीसी है उसका, ये हमेशा स्टार्ट होगा ज्यादातर के अंदर में जीरो से स्टार्ट होगा। द फर्स्ट is zero zero number and zero. The first line card will usually be with zero. The standard name convention is used across single units. तो ये दोनों चीजें जो है, ये यूनिक बात है इसकी जूनिपर की, कि इसके अंदर में ये सभी, ये दोनों जो रहेंगे जीरो जीरो से स्टार्ट होंगे पहले, पहला वाला, दूसरा वाला जीरो वन जीरो टू, ऐसे इस तरह से इस्तेमाल होगा। इतनी यूनिफॉर्मिटी जो है वो सिस्को के अंदर में नहीं है। ठीक है। राइट। आगे चलते हैं। तो हम आगे चल के इसके अल्फाबेट का क्या मतलब है, और थ्री और मोर लेटर वाले भी है, लेकिन उसके ऊपर में ज्यादा लोड नहीं लेनी है आपको। अभी सिर्फ दो के ऊपर में आप ध्यान दें, क्योंकि बेसिकली आपको दो ही जनरली दिखेंगे। अब लेटर का क्या है, ये क्या बताते हैं, किस प्रकार का इंटरफेस है। हिस्टोरिकली देयर वर मेनी डिफरेंट टाइप, पहले बहुत सारे होते थे, क्या है, केबल लगती थी, एटीएम लगता था, है, फ्रेम रीलर लगता था, एसडीएच लगता था, डीडब्ल्यूडीएम के लगते थे, बहुत सारी चीज लगते थे, लेकिन आजकल क्या है, जनरली इथरनेट ही हो गया सब कुछ। ठीक है। Nowadays you generally only see four Ethernet नेम, तो चार प्रकार के Ethernet नेम भी देखने को मिलेंगे अब आपको। जी, एक्सी या टी, एफ ई का मतलब क्या होता है, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट अब आपको ज्यादातर नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन 100 एमबीपीएस जो होता था उसे एफ ई के रूप में, जी जो है 1 गीगा गीगाबिट इथरनेट को बोलेंगे। एक्सी को 10 गीगा, एक्सी 10 गीग के लिए, और ये फिर 40 ईटी जो है, ये अब ये जेनरिक कर दिया है, 40 जीबी और अबव के लिए ईटी यूज कर रहे हैं ये। ठीक है। तो ईटी अब आप जनरली आपको 48 जीबीपीएस या 100 के ऊपर में दिखेगा, 100 जीबीपीएस का। कभी कभी दोनों का अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अभी आपको अल्फाबेट का क्या मतलब है वो समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सी हो गया, एक्सी 420 लिया हमने। अब एक्सी के का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ये 10 गीग है। ठीक है। पहले हम समझते हैं नंबरिंग क्या, बाद में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसके जो वर्ड है उसके बारे में देखेंगे। लाइन कार्ड हैव वर्ड ए सर्कल अराउंड, तो ये जो है 420 इससे कहता है, कैसे, देखते हैं। ये लाइन कार्ड का नंबर है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इसका लाइन कार्ड। दूसरा नंबर दो चीज के ऊपर हो सकता है, या तो लाइन कार्ड के लिए हो सकता है, या फिर एफपीसी के लिए हो सकता है। वन ऑफ द ट्रू थिंग, ए लाइन कार्ड एन इंटरफेस कार्ड विद ए लाइन कार्ड। यदि कार्ड है तो कार्ड का छोटा वाला कौन सा कार्ड है इसमें, इसमें कोई स्मॉलर कार्ड नहीं है। हम्म। इस लाइन को छोटे टुकड़े में बांटा हुआ है इस पूरे इसको।
तो ये यहाँ पर सेकंड जो है वो उस चीज के लिए, फिजिकली भला ये दो डिवीजन में नहीं है, लेकिन ये दो इसको डिनोट करता है। और ये जो थर्ड वाला है वो पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, खुद पोर्ट को। तो इस तरफ से राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो ये पोर्ट हो गया, ये सेकंड वाला एफपीसी हो गया, और थर्ड वाला लाइन कार्ड हो गया। ठीक है। 03 में कई सारे कार्ड हैं, 0 और 3, 0 एंड 3। इसके अंदर में देखो बहुत सारे हैं, इसके अंदर में दो सेक्शन भी हैं एफपीसी के। अब आपने उसको समझ लिया तो अब वो नाम बताएंगे इसका। एक को एफपीसी बोलते हैं और एक को पिक बोलते हैं। तो पिक किसको बोलते हैं? फिजिकल इंटरफेस कार्ड। दिस इज द इंटरफेस कार्ड विद इन ए लाइन कार्ड और ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द बिगर लाइन कार्ड। तो पिक जो बोलते हैं, वो अगर दो इसके अंदर में, वो पूरे वाले लाइन कार्ड के अंदर में दो अगर लगे थे, तो उन इंडिविजुअल को पिक बोलेंगे, और एफपीसी जो है एक्चुअल लाइन कार्ड को बोलेंगे इस साइड। तो एफपीसी के अंदर में पिक घुसता है। ये वाला थोड़ा वेग है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वाले जो ज्यादा क्लियर है, तो इसको, ये निकल जाते हैं, ये अपने आप में बाहर आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एफपीसी। न जो लंबा खटका है उसको एफपीसी बोलते हैं, और इसके अंदर में जो जो छोटे खटके लगते हैं उसको पिक बोलते हैं। फिजिकल इंटरफेस कार्ड कंसंट्रेटर काइंड ऑफ, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। तो चौथे वाले एफपीसी के अंदर में दूसरा वाला पिक, और सबसे आखिरी वाला, जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा लिखा हुआ होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक के होंगे, 0 से लेके 9 तक के इसके अंदर में पोर्ट नंबर्स रहेंगे। ठीक है। ये कमांड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 186, 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको वापस कमांड। ये देखो, 186 एफपीसी एंड 186 पिक। ये कमांड से आपको काफी डिटेल मिल जाएगी इसकी, और हम ये चलाकर देखेंगे। आई थिंक ये बंद हो गया, नहीं हुआ, चालू है। ठीक है। 186 एफ पी सी हमारे, दिस इज वर्चुअल, ये वर्चुअल है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। राइट, क्यों? क्योंकि ये मैंने पीएम के ऊपर में किया, लेकिन अगर मैं हार्डवेयर के ऊपर में अगर ये दबाऊंगा, 186 पिक और 186 एफ पी सी, ये कमांड में चलाऊंगा तो वो मुझे एक्चुअल जानकारी दे देगा कि कौन सा क्या लगा हुआ है इसके अंदर में, कौन सा कार्ड लगा हुआ है। PIC 186 पिक के आगे भी इसमें कुछ कमांड है, FPC स्लॉट, और स्लॉट में 0, और इसके बाद में और क्वेश्चन मार्क 0। बेसिकली इसके अंदर ये चलना जरूरी नहीं, क्योंकि ये, दिस इज नॉट अ रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा हार्डवेयर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ। इंडिविजुअल SFP मॉडल इन ईच पोर्ट। SFP जो होती है वो एक कनेक्टर टाइप का होता है जो इसके अंदर जाता है। ठीक है। ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट। कमांड बाद में चला लेना, ये कह रहे हैं। इंटरफेस की नंबरिंग कैसी होती है ऑन स्मॉलर, छोटे वाले डिवाइस के अंदर में, फिक्स्ड वाले के अंदर में कैसे होती है? 00, 01, 02, 03 इस तरह से होती है। यहाँ इसके अंदर में लाइन कार्ड के लिए कोई जगह नहीं है, लाइन कार्ड नहीं लगेगा, तो 3 के बदले 2 ही ऑप्शन। ठीक है।
सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे कंसिस्टेंसी रखने के लिए। जबकि इसके अंदर लाइन कैट की जगह नहीं है तो वो जीरो कर देगा उसको। ठीक है, ये देखो, इसमें और कोई लाइन कैट की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या करके रखा है, जीरो ये वाला लगा के रखा हुआ। ठीक है, 8 SFP पोर्ट आर नेम्ड फ्रॉम 01 02 03 ऐसे करके 07 तक के कर। नेमिंग कन्वेंशन सेम रखा है इन्होंने। SFP स्मॉल फॉर्म फैक्टर, QSFP स्टैंड फॉर क्वाड, मोर पावरफुल रिफ्रेशर केबल। और केबल और इथरनेट की जानकारी के लिए भी एक रिफ्रेशर कोर्स रखा हुआ है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। एडवांटेज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब इसके बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है, there are two huge benefits to the consistency naming method. You now understand interface name on any Junos device, small office router में भी yes, huge में भी yes. Automation is easier. अभी क्या होता है, बाकी सबके अंदर में अलग अलग कोई, सिस्को का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, हजारों डिवाइस हैं उसके पास में, और 100 प्रकार के डिवाइसेस हैं, तो सभी के अंदर में अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन होता है। अब ऑटोमेशन के जमाने से नहीं, वो तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है वो, 50 साल 60 साल से चल रहा है वो। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रोस्पेक्ट में देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। तो क्या होता है, उसमें अगर किसी पोर्ट के जानकारी निकालनी हो तो उसमें 10 प्रकार के पोर्ट डले हुए हैं, तो ऑटोमेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसमें नेमिंग कन्वेंशन सेम है, तो हम अब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब हमारे ऑटोमेशन ज्यादा एफिशिएंट जुनोपर के ऊपर में होगी rather than सिस्को के ऊपर में। नो नीड टू एकोमोडेट ऑफ डजन ऑफ डिफरेंट इंटरफेस नेमिंग, consistency interface name make it easier to write codes, right? What does the number zero means in following network interface name? ये क्या था हमारा, पोर्ट नंबर itself जीरो से स्टार्ट हो। What is the technical name of Juniper network line card? लाइन कार्ड को क्या बोलते थे हम, FPC बोलते थे। XC किस चीज के लिए इस्तेमाल किया था हमने, 10 गीग के लिए इस्तेमाल किया था। You are asked to locate interface at this, अभी पता करना है, this is a challenge. What is the significance of each of the number that makes up the interface name? तो ये सबसे आखिरी वाला जो है, इस तरफ से चालू करता हूँ मैं राइट से। ये तो पोर्ट इटसेल्फ था, दूसरा वाला क्या था, पिक था, और तीसरा वाला क्या था, एफपीसी था। तो 3 जो लिखा हुआ है वो एफपीसी नंबर है, 2 जो लिखा हुआ है वो पिक का नंबर है, और ये पोर्ट का नंबर है। ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, दिस शो इंटरफेस टर्स कमांड। अब आई हमारी रियल शो इंटरफेस ब्रीफ देखने की बारी। ओके, शो इंटरफेस टर्स, तो ये प्रेजेंटेशन है इंटरफेस के बारे में पूरी डिटेल दिखाने के लिए। ठीक है, ये क्या है, गिग, ये क्या है, यूज में नहीं आएगा आपके, ये गिग का 2 है। हमने 2 और 3 के ऊपर में किया था। अभी तक हमने आईपी एड्रेस नहीं डाले क्योंकि हम उस जगह पर पहुंचे नहीं है, लैब जब आएगी तब हम डाल देंगे इनके ऊपर में। ठीक है, खाली पड़े हुए हैं ये। ओके, बिफोर यू कैरी ऑन, टेक ए मोमेंट टू क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट। हमने पहले कुछ चीजें पढ़ी थी, एमटीयू साइज। एमटीयू साइज क्या थी, द लार्जेस्ट साइज पैकेट और फ्रेम अलाउड ऑन द इंटरफेस। उस इंटरफेस की कैपेसिटी है 1 पाइप, शो इंटरफेस GI GE 0/0/0। ये जो डिटेल लिखी हुई है, तो एक पैकेट का जो साइज, एक, हमने टीसीपी में पढ़ा था, एक पैकेट जो रहेगा उसका साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 154। यदि 10,000 का है तो पैकेट इस इंटरफेस से जब क्रॉस होगा तो वो 10,000 को 1500 से कम के चंक में बांट देगा, और एक एक के ऊपर में सीक्वेंसिंग करके भिजवाएगा। ठीक है, तो ये एमटीयू साइज है। ये कुछ जानकारी आपको उस पर पहुंचने से पहले देखनी है। ठीक है, लेयर 3 एमटीयू डिफॉल्ट कितना होता है, 1500 बाइट होता है, 1500
द लार्जेस्ट साइज ऑफ पैकेट फ्रेम अलाउड ऑन द इंटरफेस एम्प्टी बोलते हैं। लुक आउट फॉर द टू डिफॉल्ट साइज इन द अपकमिंग आउटपुट। दो आपको डिफॉल्ट साइज दिखेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब हम आ गए हैं उस टोपोलॉजी के बारे में जानकारी रखनी है। ठीक है, अब जब आप ये सब डालोगे तो आप उसको देख पाओगे सो इंटरफेस टेस्ट के अंदर में। ठीक है, मैं रेफरेंस में लैन आईपी वगैरह डालने की जो बात हुई थी हमारी वो। नेक्स्ट, अब टास्क दे दिए इन्होंने, देखो क्या टास्क दे दिए। प्लीज चेक द थ्री लैन इंटरफेस ऑन द राउटर वन, वेरीफाई ईच आईपी एड्रेस एंड आईपी एंड सबनेट मास्क, वेरीफाई दैट ऑल लैन पोर्ट आर अप, डोंट वरी अबाउट। तो ये देखना है कि लैन पोर्ट अप है कि नहीं, और उसके ऊपर में आईपी एड्रेस तो मेरे केस के अंदर में तो नहीं बना हुआ है। हमने आईपी एड्रेस भी नहीं डाले हैं, और लैन पोर्ट आप है कि नहीं वो तो खैर देख सकते हैं हम। ठीक है, अब पहले इस पे देखते हैं, फिर हम अपने रियल राउटर के ऊपर देखेंगे उसी को। ठीक है, ओके। तीन तीन लैन इंटरफेस पर दो 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 डिटेल तीनों राउटर के ऊपर चेक करनी है। ठीक है, हमने तो नहीं लिए हैं तीन राउटर। हमने शो इंटरफेस कमांड से पता चल जाएगा आपको इंटरफेस के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बता रहे कि और एक नई ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको, कि सिर्फ शो इंटरफेस तो आपको पता था कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन था। बड़े बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया है इसने, देखो। मैं भी नहीं समझा सकता इसको इस तरीके से। ये गाइडलाइन है, देखो इसने पूरी काम की बात बताई है और बड़े आसान से बताई है। ठीक है, मैं इसे खत्म करने देते हैं फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ रुकते हैं। एक कमांड है शो, ये बेस कमांड होगी, शो इंटरफेस। शो इंटरफेस क्या बताएगा ये एक तौर पे जितने भी इंटरफेस उनकी सबकी जानकारी देगा। तो इसमें काफी सारी डिटेल है। इतनी डिटेल हो सकता है हमको जरूरत नहीं। हमारे बॉस ने हमसे सिर्फ पूछा था कि लैन पोर्ट अप है कि नहीं है, डाउन है कि नहीं डाउन है, वो चेक करना। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है इससे छोटा। इतनी डिटेल नहीं चाहिए तो हम ब्रीफ लिख सकते हैं। ब्रीफ लिख दिया हमने, अब हमें पता चल गया, देखो ये गीग वन, हाँ जी साहब ये आप है। दूसरा वाला, ये वाला आप है, और ये वाला भी आप है। ये तीनों चीज पड़ेगी बड़े आसानी से। और भी आसान तरीका है इसको देखने का, जिसको स्टाइल ऑफ शो इंटरफेस टर्स, टैब मारा मैंने, ये देखो इसमें क्या क्या दिखाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है सवाल के अंदर में, कि जब शो इंटरफेस टर्स मारोगे तो क्या क्या दिखाएगा वो। तो जनरली इसकी डिटेल, इसमें कुछ डिटेल नहीं होती है। लोकल प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आईनेट। यदि IPv6 कॉन्फ़िगर किया होता तो IPv6 दिखाता है ये। ठीक है, लिंक अप है कि नहीं अप है, और एडमिन अप है कि नहीं अप है। तो ये एक दो तीन चार, इतनी जानकारी में से एक क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद में उसने क्या बताया कि अभी छोटा छोटा कम तक के यहाँ से, ये बेस हो गया। इससे कम देखना है तो ऊपर की तरफ वाले कमांड होगा, और इससे ज्यादा डिटेल देखनी है यदि आपको कोई इंटरफेस को इन्वेस्टिगेट करना है कि इस पे कोई प्रॉब्लम है सपोज, तो हमको और भी कोई जानकारी चाहिए होगी इसके अंदर में। तो ये देखें इसको ध्यान से, इतनी इंफॉर्मेशन आई है। अब मैं जब डिटेल डालूंगा, डिटेल 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 डालूंगा तो ट्रैफिक की स्टैट्स वगैरह भी आ गए इसके अंदर में। ये ऊपर वाले कमांड के अंदर नहीं आया हूँ। ठीक है, ये लॉजिकल इंटरफेस के भी स्टैट्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें आ गई डिटेल में। अब इससे भी ज्यादा जो डिटेल है वो आएगी आपकी एक्सटेंसिव, ई एक्सटेंसिव, भयंकर वाली डिटेल मतलब। राइट, सो अगर मैं इसे सिर्फ मोटे मोटे तौर पे समझना चाहूँ, summarize the difference between summarize difference between
summarize difference between show interface detail and extensive extensive in Junos। तो इसका उत्तर यहाँ में मिल जाएगा। सो शो इंटरफेस डिटेल डिस्क्रिप्शन तो होगा ही होगा। इंक्लूड कॉम्प्रहेंसिव डिटेल सच एज पब्लिक फिजिकल एंड लॉजिकल इंटरफेस इंफॉर्मेशन ट्रैफिक स्टैटिक एरर statics and interface flag useful for getting a thorough overview of interface configuration performance metrics use for in-depth of interface performance and troubleshooting packet error। तो इसमें पैकेट एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर में। नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको सिर्फ देखना है कि इंटरफेस आप है कि नहीं आप है, तो शो इंटरफेस टर्स। और ये छोटा, सिर्फ अगर वो देखनी है शो इंटरफेस टर्स और इसको टर्स कर देता है, तो सिर्फ ये इतनी डिटेल आ गई जो कि आपके काम की है। इस तरह से भी टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और एरर काउंटर देखने के लिए एक्सटेंसिव, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये क्या क्या करते हैं। तो ये रख ले इसको। ठीक है, ये हमने देख लिया था, ये चीज दिखाई है और इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा सा कि आईपी एड्रेस, लॉजिकल IPv6 एड्रेस, आईपी एड्रेस ये हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको आपको कॉन्फ़िगर करके ये दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस दो बार क्यों दिखा है और लॉजिकल वाला क्यों है, ये बता रहा है डिफरेंस बिटवीन ये दोनों। सिस्को के अंदर में एक ही इंटरफेस दिखता है, इसके अंदर में इसके साथ साथ, क्योंकि इसने थोड़ा अलग तरह से बनाया है सिस्टम को, तो ये फिजिकल के बारे में जानकारी दी हुई है और ये वाला लॉजिकल जो है इसके अंदर आईपी एड्रेस डला हुआ है। फॉर एग्जांपल हम देख देख चुके हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस डला हुआ है। मैं इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, शो कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, तो उससे समझ में आ जाएगा हायरार्किकल फॉर्मेट में। GE 0/0/0 ओ ओ ओ शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस का नेम डालना था मुझको, वो मैंने ऐसे डाला, लिया नहीं, कुछ नहीं दिखाया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है। ऐसे देख लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में। ओके, तो अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, इसको मैं कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। शो इंटरफेस हमको क्या करना है, पहले वाले को हमको कॉर्पोरेट वीलैन का पार्ट बनाना है, राइट। क्या बनाना है हमको, एक था कॉर्पोरेट लैन और दूसरा था सर्वर और तीसरा था गैस, तो हम पहला वाले को पहला वाला बनाएंगे। ठीक है, सेट इंटरफेस GE 0/G सेट, कमाल की बात है जी, 0/0/1 क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद में क्या करना है, यूनिट 0 एड्रेस, एड्रेस कमांड नहीं है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, हाँ, ADDRES, कमाल हो गया। तो कॉन्फ़िगर, एंटर मारा, फैमिली था पहले, पहले फैमिली आएगा, फैमिली, सेट फैमिली इन यूनिट 0 फैमिली आईनेट, ऐसे है कमांड, फैमिली आईनेट। उसके बाद में एड्रेस
और एड्रेस के बाद में 172.16.10 डॉट हमने क्या रखा था, इसको हमने 100 दिया था, क्योंकि सॉरी इसे यहाँ पर 1 देना है, और /24 ? दैट्स इट। और ये एंटर मार देंगे हम, शो कंपेयर करेंगे, शो कंपेयर एंटर, तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं जैसे इसको टॉप करके कमिट मार देता हूँ, मैंने टॉप से कमांड चलाई थी, तो कमिट मारने के बाद में मुझे अब ये आ is also configured at the top level. Unit 0 is also configured at the top level. यूनिट 0 तो इसको डिलीट कर, हमको फिर पहले डिस्कार्ड करना पड़ेगा इसको। और भी तरीके हैं, नो कर देता हूँ इसको, मैं वापस से ये कमांड पूरी चलाता हूँ, ये अब ये कमिट हो जाएगी। ठीक है जी। इंटरफेस यूनिट 0 फैमिली एंड एड्रेस दिस is also configured at the top level. Show configuration. क्या गड़बड़ी हुई है? यूनिट 0 एडिट लॉजिकल सिस्टम R1 इंटरफेस, लॉजिकल सिस्टम के अंदर में ये कॉन्फ़िगर, अच्छा ये कहीं और पर भी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसमें से नहीं करके दूसरे वाले को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, कुछ इश्यू है उसके अंदर में, वो देखना पड़ेगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन पहले से करके रखी हुई है इसके पे। अब कमिट कर सकते हैं। नो, ओके, फिर डिस्कार्ड करेंगे इसके हम। यस, ओके, एडिट, फिर से जाते हैं, फिर करते हैं एंटर, फिर करते हैं कमिट, अब हो जाएगा। कम ऑन, ये कहीं कोई डिलीट करना पड़ेगा इसको, उसके बगैर नहीं बनेगा। एडिट लॉजिकल सिस्टम, शो, ये यहाँ दिक्कत है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ऑलरेडी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डली हुई है, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ये हो पाएगा। ठीक है, डिलीट R1, डिलीट R2, शो कंपेयर, कमिट, अब ये निकल गया यहाँ से। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी थी, इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये वाली नहीं करके वही वाली कर देते हैं सीधे, ये वाली कमांड चलाएंगे हम। कम ऑन, Ctrl+A। ओके, अभी हम अंदर है ना, टॉप पे तो जाना पड़ेगा, बाहर जाके जाना पड़ेगा। ओके, अब चलेगी कमांड, ये चल गई। दूसरी वाली भी चलानी है हमने, और शो कंपेयर कर देते हैं इसको। कम ऑन, शो कंपेयर में टॉप में नहीं दिखता है क्या? कमिट मार के देखते हैं, चलिए। कमिट कंप्लीट हो गया हमारा काम। ठीक है, अब हम बाहर चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ वही कमांड, शो इंटरफेस GE0/0/GE-0/0/0 तो इसने अब ये आईपी एड्रेस दिखा दिया आपको। ठीक, ये इतनी चीज दिखा दी, आईपी एड्रेस और ये। राइट, इतना ही है इस टॉपिक के अंदर में। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, which additional Ethernet element does L2 MTU contain when compared with the L3? L3 में एक्स्ट्रा क्या रह सकता है, L2 में एक्स्ट्रा क्या रह सकता है जब हम कंपेयर करें उससे, तो वीलैन टैगिंग हो सकती है। ओ, ट्रांसपोर्ट हेडर नहीं, इथरनेट हेडर, आईपी का हेडर रहेगा। ओ, दोनों ही गलत है। लेयर 2 M2 contain इथरनेट हेडर which is not included in the इथरनेट हेडर, ये आंसर इसका।
ठीक है। विच इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड आउट अबाउट एन इंटरफेस व्हेन यू परफॉर्म दी टर्स कमांड। तो टर्स कमांड में ये सवाल मैंने जैसे आपको बताया कि ये सवाल आ सकता है। क्या क्या दिख रही है हमको? एडमिन आप है कि नहीं है, लिंक आप है कि नहीं है, प्रोटोकॉल क्या है, और लोकल आईपी एड्रेस क्या है। लेयर 3 एमटीयू दिख रहा है क्या इसके अंदर में? नहीं दिख रहा। टर्स के अंदर में एमटीयू नहीं दिखता। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर ये दिखता है, इंटरफेस का स्टेटस दिखता है, इंटरफेस की स्पीड दिखती क्या? नहीं दिखती स्पीड। कहीं स्पीड है? नहीं है। दो ही चीज दिखती है, तो ये आंसर इसका। ठीक है जी। राइट। पार्ट 2, टच कमांड का पार्ट 2। इसको अब हम लास्ट मुद्दे पे हम आएंगे। लॉजिकल यूनिट क्या थी? हालांकि आपने देखी है, आपको आईपी एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल यूनिट पर डलता है। जूनिपर के अंदर में सिस्को में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है लेकिन वो वहां पर लॉजिकल यूनिट बनती है जब सब इंटरफेस बनता था। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही बनता है। आईपी एड्रेस आप डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। प्रोटोकॉल में आईनेट है और INET 6.6 है। दो IPv6 एड्रेस है और एक आईपी एड्रेस है। लोकल एड्रेस के बारे में बात कर रहा है, ये इस लोकल वर्ड से आपको समझ में आता है। V4 एड्रेस क्या है? 172.16.10.1। ठीक है। ये करेक्ट एड्रेस है XE010 1 हमारे केस के अंदर में 00G000 का। आईनेट जो लिखा हुआ है ये, इसमें IPv4 को बोलते हैं जूनस के अंदर में। आईपी की बात करेंगे तो आईनेट बोलेंगे। आईनेट का शॉर्ट जो है इंटरनेट का है, इंटरनेट वर्क का भी शॉर्ट आईनेट है। यह एक प्रोसेस बताता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के, इसलिए आई आईनेट कहाँ पर रहेगा? प्रोटोकॉल में रहेगा तो। हाँ ओके। 6 ये IPv6 के लिए, इसे एक ये दो चीज आपको क्लियरली समझ में आती। रिमोट सिर्फ कुछ लोगों कुछ ही जगह पर काम आएगा। एक ये करेक्ट एड्रेस डाल के रखा हुआ है, और दूसरा ये जो है लिंक लोकल एड्रेस है। हमारे केस में क्या लिंक लोकल एड्रेस आया था? नहीं आया था, क्योंकि IPv6 एनेबल नहीं है इसके ऊपर में। ठीक है। याद है आपको? ये क्या था? ये लिंक लोकल, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली जनरेट करता है चुना को। नेक्स्ट। XE011 XE00 ये .0 दोनों में क्या डिफरेंस है? The key to the question is the fact that Jonas make a distinction between setting that directly affect the physics। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो दिमाग से बाहर निकल जाती है। तो कुछ चीजें जो होती है फिजिकल डिवाइस, कुछ चीजें जो होती है फिजिकल उस पर असर करती है, कुछ सेटिंग जो होती है वो फिजिकल इंटरफेस पर करती है असर। तो वो उसके लिए जूनिपर ने फिजिकल को अलग ही रखा हुआ, और कुछ चीजें तो है एंड द काइंड ऑफ लॉजिकल सेटिंग दैट आर मोर टू डू विथ प्रोटोकॉल एंड आईपी एड्रेस दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन। तो दोनों का अलग अलग, जैसे कि एमटीयू साइज हो जाएगा उसके अंदर में फिजिकल का, वो सिर्फ फिजिकल के लिए रहेगा। तो XE001 जो है वो फिजिकल की बात कर रहा है, और XE001 जो है वो लॉजिकल इंटरफेस को डिनोट करता है। फिजिकल सेटिंग क्या हो सकती है? इंटरफेस से स्पीड, डुप्लेक्स, ये जो होगी इंटरफेस फिजिकल रिलेटेड है। ठीक है। लॉजिकल के ऊपर में इसका कोई उपयोग नहीं है। कॉपर हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं वो, और लेयर 2 का एमटीयू जो है ये फिजिकल लेयर के ऊपर में की सेटिंग है। ठीक है। ओके तो फिर जस्ट मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग मैंने माइक चालू करके रखा है कि नहीं। ओके। ये मिनिमाइज नहीं होगा, तो हम ओके वापस चलते हैं हम। तो ये यही दिखा रहा था आपको। ठीक है।
लॉजिकल यूनिट क्या क्या लॉजिकल यूनिट में क्या क्या सेटिंग हो सकती है, देखो। गुड एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड इज लेयर 3 इज IPv4 और IPv6 हो सकते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल में। अभी VLAN टैग की हमने बात नहीं करी हुई है, VLAN टैग भी हो सकते हैं इसके अंदर में। ओके। जिस तरह VLAN, सिस्को वालों ने VLAN को डॉट में करके रखा है ना, वैसे ही इसने हर चीज को लॉजिकल को डॉट के बाद में कर दिया है। ठीक है। तो मैंने यूनिट के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, आपको याद होगा, तो ये यूनिट वाला पार्ट ये यूनिट 60 लिखा होता है मैंने, तो ये 60 हो जाता है। ठीक है। तो एक फिजिकल इंटरफेस पे कई लॉजिकल यूनिट क्रिएट कर सकते हो आप इसके ऊपर में। अभी ये वाली बात को दिमाग में रख के आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर इस इंटरफेस पे स्विच को कनेक्ट करके ना तीनों लॉजिक बना सकते थे। एक को जीरो लॉजिक, दूसरे को यूनिट 1, तीसरे को यूनिट 3 दे के एक के IP एड्रेस दे सकते थे। ठीक है। ये सिस्को के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्को सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट को लेके आता है इसी काम को करने के लिए। एवरी वेंडर यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, लेकिन सम वेंडर आर इनकंसिस्टेंट विद देयर कॉन्फ़िगरेशन। हर कोई यूज करता है लेकिन इनकंसिस्टेंट होते हैं, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसी कारण से, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। दूसरे वेंडर का देखो, अब देखो ये अलग अलग तरीके से किया हुआ है इन्होंने। ठीक है। ये IP एड्रेस फिजिकल पे दिया हुआ है और ये लॉजिकल पे दिया हुआ है इन्होंने, जबकि फिजिकल पे कोई IP एड्रेस नहीं किया, तो इन्होंने इसी को थोड़ा और क्लियरली आइडेंटिफाई किया हुआ है और कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये VLAN को इस तरह से इंप्लीमेंट करता है जिस तरह से ये हर चीज को यूनिट, लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट करता है। तो इंटर्न वो यूनिट ही उसके लिए VLAN भी है, और नहीं यूनिट होगी तो भी IP एड्रेस देने के लिए उसको लॉजिकल बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिजिकल हैज डिवाइडेड अप इनटू टू लॉजिकल, तो ये सिस्को इस तरह से करता है, वही एग्जांपल दिया हुआ उसने। एक ही फिजिकल इंटरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन इसके अंदर में अब इसने फिजिकल पे IP एड्रेस नहीं दी, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको जुनिपर वाले इसमें IP नहीं देता है और इसको लॉजिकल में डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी होगी, देखो एक ही राउटर पर दो तरीके से करके रखा हो तो कोई नहीं समझने वाले को और दिक्कत हो सकती है। तो जब इनकन्सिस्टेंसी होती है CLI के अंदर में, तो फिर क्या होता है, बहुत डिटेल में आप इसको लर्न करनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी चाहिए, और ऑटोमेशन में आपको बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या ऑटोमेशन के टाइम पे, एक जैसी चीजें नहीं होने पर ऑटोमेट करना मुश्किल हो जाता है। राइट। कोई लॉजिक नहीं है उसके अंदर तो ऑटोमेट करने के लिए, तो जूनोस ओएस उसके कंपैरिजन में क्रिएट लॉजिकल यूनिट हमेशा बनाता है, और ये हमेशा कंसिस्टेंसी पे विश्वास रखता है, जैसे कि आपने देखा कि इंटरफेस के नाम रखने में भी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। लॉजिकल प्रॉपर्टीज ने ऐसी बना के पहले ही रख दी कि इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिजिकल के एग्जांपल क्या है, फिजिकल यूनिटी स्पीड और डुप्लेक्स है, और लॉजिकल के अंदर में प्रोटोकॉल और IP एड्रेस है। ठीक है। लेयर 3, MTU, IP एड्रेस और VLAN टैग, ये सब आपके लॉजिकल यूनिट के अंदर में आ जाता है। वन कंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और एक क्रुशियल क्रुशियल कॉन्सेप्ट है, वन फिजिकली कैन हैव होस्ट मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेसेस। एक फिजिकल इंटरफेस के अंदर में कई सारे, तो हमने जो कस्टमर ने जो 3 केबल लगाया था वो करने की जरूरत नहीं, एक ही केबल लगा कर आप इसको एक ही लॉजिकल यूनिट बना, 3 लॉजिकल यूनिट बना दो इसके अंदर में। सब इस 3 सबनेट दे सकते हो आप इसी के ऊपर में, अलग अलग लॉजिकल यूनिट को। ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर वन फिजिकल इंटरफेस। अभी उसको और अलग तरह से अगर मैं कहूँ तो आप, ये टास्क भी दिया हुआ है, 3 केबल में से एक ही केबल लेकर उन तीनों को के ट्रैफिक को स्विच से इसके ऊपर पास कराना। विच लॉजिकल यूनिट एसोसिएट इनकमिंग फ्रेम फ्रॉम। ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में डालें, मैं इसको और डिटेल में आपको बता दूंगा।
यू हैव नॉट यू हैव रिफ्रेश योर मोर कॉन्सेप्ट। तो वीलाइन के बारे में बार बार बात करें, जो कि अभी तक आपने इसके बारे में जानकारी नहीं पढ़ी है। ठीक है। अब ये वाले जो बार बार पूछ रहा है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले ट्रंक पोर्ट के अंदर में। ठीक है, इसके इस मॉड्यूल के बाद में। इस मॉडल के अंदर में आप ट्रंक पोर्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो जो वी लाइन की बात कर रहे हैं ये बाद में सिखाएगा। ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट है जो कि आएंगे आगे चल के। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो इंटरफेस का इस्तेमाल करना, सेव द इंटरफेसेस, अब ये हम देख चुके हैं। और एक्सी और एक्सी लॉजिकल में क्या डिफरेंस है, ये सब हम कर चुके देख चुके हैं। ठीक है। एडमिन मीन्स क्या होता है और लिंक मीन्स क्या होता है। एडमिन मीन्स होता है अगर लॉजिकली किसी ने इसको डाउन किया हुआ है, और फिजिकली अगर लिंक डाउन है तो लिंक वाला वो डाउन आएगा। The diagram shows customer topology. It consists of three physical interface of the three subnet. How can you make the network more efficient by replacing this link with a two link? नहीं, by replacing this link with three logical interfaces। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, by not replacing them as they are already efficient, by replacing this link with one link that carry all three subnet, by replacing this links with three logical interface, by replacing this link with one link, एक physical link, and carrying तीनों सबनेट। राइट, विच स्टेटमेंट आर वैलिड अबाउट लॉजिकल इंटरफेस। लॉजिकल इंटरफेस हैंडल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन दी, गलत है ये वाला। यू कैन ओनली कॉन्फ़िगर वन लॉजिकल यूनिट ऑन ए फिजिकल इंटरफेस, ये भी गलत है। यू कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल लॉजिक यूनिट ऑन द फिजिकल इंटरफेस, ये सही है। Jonas documentation offer often define logical interface as a logical unit or a unit for short। तो ये दोनों आंसर सही है। ठीक है। ऑलराइट, अभी पुटिंग इट इन द प्रैक्टिस, तो ट्रस्ट कमांड को आप प्रैक्टिकली चलाकर देखेंगे, जो कि हम देख चुके हैं। आउटपुट कैसे रीड करना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। जो क्वेश्चन जो पूछे थे हर एक राउटर के ऊपर में वो चेक करेंगे। ठीक है। क्या चार्ज दिया था, वेरीफाई द आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क ऑन ऑल द थ्री लैन पोर्ट। सभी पोर्ट पे मैंने तो कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, इसने करके रखे हुआ है, तो ये देख सकते हो आप। और फिर पोर्ट आप है कि नहीं वो चेक करेंगे, ये सभी के ऊपर में चेक करेगा। तो पहले पर चेक किया इसने। ठीक है। दूसरे वाले के अंदर में दूसरा पास हो गया। ठीक है। तीसरे का ये आईपी एड्रेस गलत है यहाँ पर। ठीक है। You see mixed result on the interface। आईपी गलत है, ये देखो ये दिखा रहा है। ठीक है। तो ये आपका टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तीसरे वाले गेस्ट इंटरफेस के लिए, इसमें क्या, इसमें भी आईपी एड्रेस की गलती है और इंटरफेस तो आता है, तो ये चेक कर रिजल्ट आप देख सकते हैं आगे। ठीक है। इसके अंदर में भी आईपी एड्रेस गलत था। राइट। तो शो इंटरफेस टास्क में ये इतने सारे आपको इंटरफेस दिख जाते हैं। इसके बारे में ये आई डोंट थिंक बताएगा, बता रहा। एल सी, पी एफ ई, पी एफ एच, इंक्लूड इंटरनल इंटरफेस, दिस अभी नहीं दिख रही इसमें, और कोई जानकारी दे रहा है बस। ठीक है। ओके। ये स्टार का इस्तेमाल करके आप काफी सारे, जैसे दूसरे एफपीसी के अंदर में या दूसरे पिक के अंदर में जितने थे, तो वो भी ऐसे स्टार करके देख सकते हो आप। ठीक है। जैसे हमको सिर्फ देखने हैं
अगर मैं इसको यहाँ पर स्टार करके भेज दूंगा तो ये सारी जानकारी दे देगा, थोड़े ज्यादा की। टर्स में देख लेते हैं इसको हम। शो इंटरफेस टर्स में देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। TRCE। तो ये उस ग्रुप के इंटरफेस से दिखाएगा आपको। ये एक और चीज बता दी इन्होंने। ओके, अभी शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन जो कमांड है, वो इस पे हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई है, राइट। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ये करके देखना आपने, मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक है। लेकिन मैं करता हूँ एडिट, सेट इंटरफेस GE डैश, जो मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे करके डिस्क्रिप्शन, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, क्या था हमारा, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लैन, ये मैं डाल दिया। Ctrl Z, कमिट, एंटर। अब मैं आपको बाहर जाके इसका फायदा दिखा देता हूँ। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ये देखिए आपको। तो ये इससे कोई, आप इंजीनियर हो लेकिन आपके जाने के बाद में अगर कोई और आएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि कॉर्पोरेट लैन का इंटरफेस है ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर करे हैं। फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल यूनिट के बारे में आपको समझ में आया। शो इंटरफेस टर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आया। और क्या, नेटवर्क इंटरफेस पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे हम, रिवेलिंग एंड फिल्टरिंग डिटेल इंटरफेस आउटपुट को वगैरह के बारे में और जानकारी देखेंगे इसके बाद। और भी डिटेल, ठीक है। इफ यू नीड अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट दिस, लेट्स ओवर टेक ए ब्रेक। जब स्टार्ट होते हैं, अभी बोल रहा है कि यदि आपको आराम करना है थोड़ा आराम कर लो और फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लें, ठीक है। प्लीज रेफर टू द डायग्राम एंड आउटपुट इन द एग्जिबिट, यू हैव बीन एडवाइज्ड दैट द डायग्राम इज शोन इन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, so can you identify in the CLI output। ये 30 है यहाँ पर आईपी एड्रेस, और ये 33 आईपी एड्रेस है, दिख रहा है। The IPv4 address is incorrect। Come on, the IPv4 address is incorrect. The IPv4 address is incorrect, and the interface only shows a local link IPv6 address। वो भी गड़बड़ है, दोनों ही गड़बड़ है एक्चुअली। इसके अंदर में क्या है, व्हाट डज दस द फॉलोइंग कोड मीन्स, इसके अंदर में क्या है कि XC01 पिक के अंदर के जितने भी इंटरफेस है, इट ओनली शोज इंटरफेस दैट बिगिन विथ XC01। इट ओनली शोज इंटरफेस दैट एंड, ये तो गलत है। इट ओनली शोज इंटरफेस दैट डज नॉट इंक्लूड, गलत है। इट शोज ऑल द इंटरफेस ऑन द, ये भी गलत है, ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा खत्म हुआ ये टॉपिक। सेकंड वाले के अंदर में और मोर इम्पोर्टेंट डिटेल्स हम जानेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद।